नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो जो है आपको इससे पिछले वाले वीडियोस में जो है आपको एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चंस आपको करवा दिया गया था जो मैथमेटिक्स में था। अब इसके बाद जो है हम उसका अगला वाला जो एक्सरसाइज है, अगला वाला जो आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं वो 3.2 दिए गए हैं। तो अब जो है हम इस वीडियोज़ में आपको एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसे बनाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का जो है इसमें एक्सरसाइज करवाया जाएगा आपको। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको टोटल जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको टोटल क्वेश्चंस जो है आपको 6 दिए हुए हैं। टोटल क्वेश्चंस एक में 6 है, प्रॉपरली 3 है। तो 3 में खास करके एक में 6 है, दूसरा एक सिर्फ एक है और तीसरा में 6 ठो क्वेश्चंस आपको दिया गया है। तीसरा में जो है लाइन बाय लैंग्वेज में लिख करके 6 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। तो इस तरह से जो है हम इसको बनाने का क्या करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर वीडियोस बड़ा होगा तो हम इसे 2 पार्ट में कर देंगे, नहीं एक में ख़त्म हो गया तो एक में ही ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको थ्योरी वाले में सेक्शन वाले जो है आपको तीनों विधि बता दिया था कि ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं और विलोपन विधि से कैसे करते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज था वो ग्राफीय विधि वाला था, ये जो दूसरा है प्रतिस्थापन वाला है और तीसरा जो आएगा वो विलोपन विधि वाला आएगा। तो आपको जो है कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, हल निकालिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, बारी बारी से पहला 1 2 3 4 करते हुए सारे क्वेश्चंस का हल निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चंस का जो 2 समीकरण दिया हुआ आता है, दोनों समीकरण से हम देखिए क्या करते हैं, हल निकालते हैं। तो पहला समीकरण आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और जो है दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। ये दो आपको समीकरण बना करके दिए गए हैं। इन दो समीकरण से हमको क्या करना है, हल निकालना है, यानी x और y का मान प्राप्त करना है कि x बराबर कितना होगा और y बराबर कितना होगा, इस बात को यहाँ पे पता करना है ये दोनों समीकरण से। तो देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे यानी बदल देंगे। आपने अगर थ्योरी ठीक से पढ़ा है तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आपने नहीं पहला वीडियोस देख रहे हैं तो आप क्या करिए, पीछे जा करके पहले थ्योरीज को जानिए, थ्योरी को समझिए, उसमें अच्छे से समझाया गया है, तब जा करके जो है आप क्वेश्चंस को समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखिए किसी एक में से क्या कर लेंगे, x का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो जैसे देखिए हम समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से क्या करते हैं, x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बराबर 14 दिया है तो इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, यानी x बराबर 14 माइनस वाई कर देते हैं। ये x का वैल्यू निकल करके आया आपको, x बराबर 14 माइनस वाई, क्योंकि y को उधर भेज दिए तो माइनस में चला गया। अब x का मान क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए रख करके देखिए x का मान अगर समीकरण 2 में रखिएगा तो 14 माइनस वाई ये है आपका, अब माइनस वाई यहाँ पर रख दिए आप। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम समीकरण भी लिख देते हैं दूसरा, x माइनस वाई बराबर 4 है तो x के जगह पे 14 माइनस वाई हो गया, माइनस वाई ऐसे ही उतर गया, अब बराबर 4। तो देखिए इसको सॉल्व करिए कि 14 माइनस वाई जोड़ करके माइनस 2 वाई देता है बराबर 4। अब क्या करिए, इस 4 को इधर करिए, माइनस 2 वाई को उधर लेके चले जाइए। तो ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस में 2 वाई है ही तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 14 माइनस 4 बराबर प्लस में 2 वाई, यानी अब देखिए सीधा कर लेते हैं, 2y बराबर 14 माइनस 4 कितना आया, 10, यानी y बराबर कितना निकल के आया, 5। तो y का वैल्यू आपको निकल करके आ गया। दो ही मान निकालना है और x और y का मान निकालना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। यानी यहाँ पर क्या कर दिए हम, दूसरे समीकरण में क्या कर दिए, x का मान प्रतिस्थापित कर दिए, यानी ये मान रख दिए और क्या कर लिए, y का मान निकाल लिए। यही है प्रतिस्थापन विधि। अब y का मान निकल गया, अब इस y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा। मान लीजिए इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं तो हम इसी में रख देंगे समीकरण 3 में, क्योंकि x का y का निकल गया, x का निकालना है, x बराबर 14 माइनस वाई दिया है, डायरेक्ट यहाँ y का मान पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पर भी देख रखिएगा तो वही मान आएगा, दूसरे में भी रखिएगा तो वही मान आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 में रखेंगे, ये सब ध्यान नहीं रखना है। किसी ऊपर वाले समीकरण में y का मान रख दीजिए, x का मान वही सेम आएगा। ना अगर विश्वास हो तो आप रख करके देखिएगा। हम मान लीजिए समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखने पर, तो रखिए x बराबर क्या है आपका समीकरण 3, 14 माइनस वाई, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो कितना हो गया x बराबर 9। ये हो गया आपको x बराबर 5 और y बराबर 9। इस तरह से आपका जो है पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब जो है आपको दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। पहला का ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में दो समीकरण दिए गए हैं आपको। दो समीकरण दिया गया है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा में 2 बराबर 6। इसको समीकरण 1 मानिए या इसको समीकरण 2 मानिए। इस दोनों समीकरण को दिया हुआ है और क्या किया है, तो s और t का मान आपसे क्या कर दिया, पूछ दिया है। क्योंकि जो चर होता है वही उसी चर का मान निकालते हैं। यहाँ पर x और y चर था तो x और y का मान निकाल, यहाँ पर s और t है तो s और t का मान निकालेंगे। s बराबर कितना होगा और t बराबर कितना होगा, यही निकालेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए बारी बारी से निकालते हैं। एक में क्या करेंगे, एक से मान उठाएंगे या दूसरे में रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम x का मान समीकरण 1 से निकालते हैं। आपको समीकरण 1 से देखिए क्या करते हैं, इस समीकरण 1 को क्या करेंगे, थोड़ा सा अदलेंगे बदलेंगे, इधर उधर करेंगे। यहाँ s माइनस टी है, हमको सीधे s का मान निकालना है तो t को उधर भेज देंगे हम। तो s बराबर 3 अब प्लस माइनस में t है तो प्लस में t, तो 3 प्लस टी s का मान आ गया। अब इस s के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि s कहते हैं कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तभी प्रतिस्थापन विधि होगा, यानी कुछ भी कर दीजिए रखने पर। तो s का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो देखिए s के जगह पे क्या रख देंगे, 3 प्लस टी आया है s का मान, अब बटा में 3, अब प्लस टी बटा 2 तो ऐसे ही रहेगा, अब बराबर 6। अब आप क्या कर लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए और जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। बट्टा वाला जोड़ आपको आता होगा, भिन्न जोड़ जिसको कहते हैं। 3 दूना 6, तो 3 दूनी 6 आया है आपको, लघुत्तम 6 आया है तो 3 दूनी 6, इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से जब इसको गुना करिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अब प्लस 2t आ जाएगा। यानी इसको अगर 2 से गुना, 3 दूनी 6 और t को तो 2t, तो ये 3 दूना आया और 2 तिया 6 हुआ। यहाँ से देखिए 2 तिया 6, तो 3 से उसको गुना करेंगे तो 3t इधर आएगा आपको, बराबर कितना आया, 6 निकल करके आया आपको, 6 निकल करके आया। अब क्या करिए, आप क्रॉस गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए। तो कोना कोनी अगर आप इसको गुना करिएगा तो 6 प्लस ये दोनों जोड़ के कितना आया, 5t बराबर 6 के 36 आया आपको। अब क्या करिए, इस 6 को उधर भेज दीजिए, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 36 माइनस 6 तो 5t बराबर क्या हो गया आपको 30। तो t बराबर कितना निकल के आया, 30 बटा 5 हो जाएगा। 30 बटा में 5, 5 छक्के बराबर 6, यानी t बराबर 6 निकल करके आया। ये क्या निकल के आया आपको, t बराबर 6 निकल करके आया। अब इसी t का मान क्या कर देंगे हम, समीकरण किसी भी समीकरण में, इसको 3 मान लेते हैं हम, तो मान लीजिए इसी में रख देंगे। क्योंकि t का निकल गया तो s निकालेंगे, s बराबर यहाँ सीधा पड़ता है हमको रखने में, इसीलिए उधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन किसी में रखिएगा तो बात बराबर है। यहाँ पर t का मान हम रख देंगे कितना, 6, तो माइनस 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 6, s बराबर 9 आ जाएगा। और यहाँ भी रखेंगे तो s बराबर 9 ही आएगा। t का मान 6 है तो 3 प्लस 6 s बराबर 9, कहीं पर भी रखिएगा। तो t का मान यहाँ पर लिख देते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए। s बराबर 3 प्लस t है तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस t का वैल्यू 6, तो s बराबर 9। तो यानी t और s दोनों का वैल्यू आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या हो गया, दोनों का मान आपको प्राप्त हो गया। यही कहता ग्राफीय विधि, तो वही वाला काम करते हैं ग्राफ वाला, लेकिन प्रतिस्थापन का है तो प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। तो जो है अगला क्वेश्चन हम इसे इरेज करके, इसे मिटा के क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है आपको, अगला जो समीकरण आपको दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए अब इसको क्या करते हैं, वही काम करेंगे, 1 2 मानेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। ये समीकरण 1 हुआ आपको, ये समीकरण 2 हुआ। किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में रखेंगे, तो समीकरण 1 में से ही वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 है क्या, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये क्या कर लेते हैं, 3 को इधर कर लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं। 3x माइनस 3, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यानी y बराबर कितना आया, 3x माइनस 3, ये आया y का मान। ये y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो 9x माइनस 3, अब y का मान रख देते हैं डायरेक्ट, या नहीं अगर आपको दिक्कत है तो हम अलग फिर से लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं 3, अब y का मान है 3x माइनस 3 बराबर 9। क्या हो गया, 9x इधर ही हुआ, अब माइनस इसको गुना करिएगा तो 3 तिया 9x, और इधर गुना करिएगा तो 3 तिया 9, प्लस में 9 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, -3 और -3 गुना होकर क्या आता है, प्लस का 9 आता है। तो प्लस का जो 9 आता है तो इधर भी बराबर में 9 है आपको, तो प्लस का 9 इधर भी बराबर में 9, ये 9x माइनस 9x 0 आ गया, 0 प्लस 9 बराबर 9। अब क्या करिए, इस 9 को भी इधर अगर लाइएगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 बराबर 0, बराबर की इस साइड लाइएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस 9 बराबर 0, यानी क्या हो गया आपको, 0 बराबर 0 आ गया, यानी 0 आ गया, वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, यानी वैल्यू ही खत्म हो गया। अगर हम y का वैल्यू रखते यहाँ पर रखे इस समीकरण 2 में तो x का वैल्यू हमको निकलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, x खत्म ही हो गया। तो x खत्म हो जाने पर क्या होगा, तो इस कह देंगे कि इसका जो है, इस युग्म का जो है मतलब अनंत हल निकलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, x खत्म ही हो गया, इसका मतलब है कि इस युग्म का जो है, इस युग्म के अनंत हल निकलेंगे, इस युग्म के अनंत हल होंगे। अगर खत्म हो जाए तो इस तरह से आप क्या कर दीजिएगा, लिखिएगा कि इस युग्म के जो है अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे क्योंकि खत्म हो गया, x निकलता तब तो हम मान रखते, लेकिन निकला ही नहीं, खत्म हो गया, तो निकल के खत्म हो गया तो अनंत हल होंगे उसके। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, चौथा क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको समीकरण 1 मानिए। अगला है 0.4x अब प्लस में 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 मानिए। तो जो है आपको ये 2 समीकरण हुआ। अब इसी को समीकरण अगर मानिएगा, इसमें कुछ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। पहला समीकरण में क्या करिए आप, पहला समीकरण में गुना करिए, तो पहला समीकरण में 3 से गुना करिए, तो यानी पहला समीकरण को अगर हम 3 से नहीं 10 से गुना करिए, 10 से गुना करेंगे, अगर पहला समीकरण को 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, इसको 10 से गुना करने पर आपको आ जाएगा 2x, क्योंकि दशमलव इधर आ जाएगा 2 के इधर। आपको पता है कि जो 0.2 को अगर 10 से गुना करते हैं तो 0.1 आगे आ जाता है, यानी 0.2 से सीधे 2 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। इस तरह से 0.2 को जब हम x से 10 से गुना किए तो क्या हो गया, वो 2x हो गया, प्लस उसको भी अगर 10 से गुना करिएगा, ये क्यों कर रहे हैं, दशमलव में है, इसको सीधा करने के लिए, नंबर में लाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। इसको भी 10 से करिएगा तो 3y हो जाएगा, और 1.3 को अगर 10 से गुना करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सीधे 13 मिलेगा। तो इसको आप क्या मान लीजिए, ये आपका मेन इक्वेशन हुआ, वो तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, वो इक्वेशन जो है वो समीकरण आपको दशमलव में आ गया, उस समीकरण से काम नहीं करेंगे हम। इस समीकरण से जिससे गुना किए हैं, समीकरण के दोनों तरफ किसी भी नंबर से हम गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो 10 से गुना करने पर ये हमारा जो मेन समीकरण आया, इससे हम काम करेंगे। तो 2 मान लिए थे हम, इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब फिर एक और बनाएंगे, 2 में भी 10 से गुना करेंगे, समीकरण 2 में भी क्या करिए, तो 10 से गुना करिए, तो क्या मिलेगा आपको, 4x मिलेगा प्लस 5y मिलेगा, और बराबर कितना मिलेगा आपको, 23 मिलेगा। ये समीकरण आपका 4 होगा। इस दोनों समीकरण से क्या करिए आप, काम करिए, वो समीकरण से काम नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ सीधा सीधा है 2x प्लस 3y, तो इस तरह के समीकरण से काम करिए। तो क्या करते हैं हम, इसमें मान निकालते हैं, वही करते हैं समीकरण 3 से, किसी भी एक का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे। तो किसी भी समीकरण 3 से ले लीजिए आप, 2x प्लस 3y बराबर 13, एक का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल के इसमें रख देंगे हम। तो इसको x का मान निकालना है तो 3y को उधर करना पड़ेगा, तो
2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ये आ गया आपका x का मान। इस x को मान के वो क्या कर देंगे, हम x के मान को रख देंगे समीकरण 3 में नहीं 4 में रख देंगे। इससे निकाले हैं और इसमें रख देंगे, तो समीकरण 4 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखिए, तो समीकरण 4 है क्या, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। तो x का मान यहाँ पे रख देते हैं 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर 23। देखिए 4 से बारी बारी से गुना करिए, 13 चौके 52 और 4 तिया 12y। अब बट्टा में क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 5y, इसके भी बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, भिंजोर कर देंगे यहाँ पर बराबर 23। यहाँ पे भिंजोर करिए तो 2 आएगा, 2 1 2, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 52 माइनस 12y ऐसे ही रहेगा। और इसमें 1 दूना 2, इसमें परिवर्तन आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10y हो जाएगा बराबर 23। अब देखिए गुना करिए, क्रॉस कोना कोनी गुना करिए, तो 23 का 2 से गुना हो जाएगा, तो 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर 23 दूनी 46। इस तरह से 23 दूना 46। अब देखिए गौर से इसको करिए, क्या करना है, 12y में से 10y गया, देखिए माइनस में 12y और ये प्लस में 10y है, तो घट जाएगा, प्लस माइनस वाला घट जाता है, और ये 52 क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा। तो देखिए इस 52 को उधर कर लीजिए, ये क्या बचा माइनस 2y, और ये 52 क्या चला गया, उधर चला गया, 46 माइनस 52 हो गया, 46 माइनस 52 हो गया। तो 46 माइनस 52 अगर आप निकालिएगा तो क्या होगा, घटाइए, घटाने पर क्या होगा, 52 में से 46 गया तो आपको 4 और 2 6 बचेगा, तो माइनस 2y, लेकिन बचेगा छोटा में से बड़ा घटा है तो माइनस में बचेगा माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y बराबर 6/2, तो यानी y का मान कितना आया, y बराबर 3 निकल के आया, 2 तिया 6 होता है, तो y बराबर आपको 3 निकल के आया। y का मान जो है आपको क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। इसी y का मान को क्या करेंगे हम, अब समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण 4 मान लिए थे, इसको 5 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ x बराबर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, यहाँ पे y डायरेक्ट में रखेंगे और निकाल लेंगे। उधर रखेंगे तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस सब में भी रखेंगे तो वही आएगा, किसी भी ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे तो इसमें थोड़ा आसानी पड़ता है, हम इसीलिए 3 में रख देते हैं। 3 में नहीं, समीकरण 5 हो गया है, ये 2 समीकरण तो हमारा वैसे ही निकल गया, क्योंकि उसको सीधा करने में हमारा निकल गया, ये समीकरण 5 बन गया इसीलिए। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, रखिए 5 में, तो समीकरण 5 है आपका 13 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुने y का मान है 3, तो 3 गुने 3 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा आपको 13 माइनस 9, 13 में से 9 गया तो कितना 4, 4 बटा 2 कट गया 2, 2 से बराबर 2, यानी x बराबर 2 आया आपको। तो x का मान 2 और y का मान 3 निकल कर गया। इस तरह से इस समीकरण का क्या आ गया, दोनों मान निकल करके आ गया। ये समीकरण पॉइंट में दिया था तो उसको 10 से दोनों तरफ गुना करके हम सीधा कर लिए, और 10 से सीधा करके फिर सीधा जब इक्वेशन हो गया तब तो आसान हो गया, बस जो वही काम किए हैं जो पीछे करते आए हैं, बस वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना था, 10 से गुना करने पर वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन आपको हो गया। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन और इसमें हैं तो उसको बनाना है, इसे हम मिटा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन जो है वो है √2x प्लस √3 y बराबर 0, और अगला जो है √3x माइनस √2y बराबर में 0। ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, ये 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, तो उसी माध्यम से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए,
समीकरण 1 से क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √2x + 3y बराबर 0। तो इसको इधर कर देंगे क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो इस पार्ट को क्या कर देंगे, उधर कर देंगे। तो √2x बराबर -√3y, और ये रूट कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√3 बटा √2x, ये √2x नहीं √2y। ये आपको x का मान निकल करके आ गया। ये आपको x का मान, इस x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, y का मान निकल करके आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख देते हैं इसको समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है √3x - √2y बराबर 0। तो देखिए x का मान रखते हैं √3, x का मान है आपको -√3 बटा में √2 -√2y बराबर 0। यहाँ पर भी y है, -3 रूट बटा √2y, तो वही यहाँ पे रख दिए। अब गुना करिए, अगर √3 को √3 से गुना करिएगा तो रूट खत्म हो जाता है, सीधे 3 आता है, तो यहाँ आएगा -3, और यहाँ पर नीचे में तो √2 ऐसे ही है, -3y बटा में √2 -√2y। बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भिन्न घटाव कर लेंगे हम लोग, बराबर में 0। भिन्न घटाव करिए तो यहाँ √2 आएगा, तो ये √2 से √2 है, सेम है, तो ये -3y ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये √2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 √2 जा तो √2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ लगेगा, √2 2 दे देगा 2, और y का y है ही -2y बराबर में 0। अब कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये √2 0 से जाके गुना हो जाएगा, तो -3y -2y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब जब इसको 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे क्या करिए आप, इसको माइनस, ये गुना जोड़ने पर -3y और -2y कितना हो जाएगा, -5y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटा -5, यानी 0 ही आता है। y 0 से किसी को भी भाग देते हैं तो y बराबर 0 आया। आपको y का मान कितना आया, 0 निकल करके आया। y का मान आपको 0 निकल करके आया। अब इसी y के मान को क्या कर देंगे हम, इधर समीकरण, किसी भी समीकरण में रख देंगे। y का मान निकल गया तो x को निकालना है, x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको समीकरण 3 मान लीजिए आप, इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर x y का मान है, x का मान नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए, x बराबर माइनस का √3y है बटा में √2 है, तो कितना होगा, x बराबर -3 गुने 0 बटा √2। 0 से जब ये गुना हुआ ऊपर में 0 हो गया, बटा में √2, तो x बराबर, फिर से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा तो 0 ही आता है। x भी क्या आ गया आपको, 0। ये दोनों का दोनों नंबर क्या आ गया आपको, 0 आंसर दे दिया, यानी y भी 0 और x भी क्या आ गया आपको, 0 आ गया। ये दोनों नंबर क्या आ गए, आंसर दे दिए 0। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम तीसरा, चौथा के पांचवा के बाद छठा क्वेश्चन बनाते हैं। छठा क्वेश्चन जो है आपको वो दिया है 3x बटा में 2 -5y बटा में 3 बराबर में -2। और ये अगला क्वेश्चन जो दिया है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर में, अभी दूसरा नहीं लिखते हैं, पहले एक वाला को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर दूसरा को लिखेंगे, क्योंकि ये अभी टेढ़ा है, ये इक्वेशन अभी टेढ़ा है, ये अभी सॉल्व नहीं होगा। तो इसको क्या करिए, ये इक्वेशन दिया है ना आपको, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, भिन्न घटाव कर लीजिए। तो नीचे में क्या आएगा, 3 दूनी 6 आएगा भिन्न घटाव करने पर, तो लघुत्तम लीजिएगा तो 6 आएगा, तो 2 तिया, तो ये हो गया आपको 9x -3 दूना, तो ये हो गया 10y बराबर में -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो ये नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 से होगा, 9x - 10y ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा -12। ये हो गया आपको, इसको मान सकते हैं आप इस समीकरण 1। ऐसे सीधा कर लिया कीजिए तो आपको समस्या नहीं होगा, क्योंकि वो टेढ़ा था, बट्टा में था, और उसको हम सीधा कर लिए यहाँ पर भिन्न घटाव करके। और दूसरा समीकरण अब लिखिए। अब जो दूसरा समीकरण है आपके पास,
x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। ये हो गया आपका। ये दूसरा है, इसको भी सीधा करेंगे, भिन्न घटाव करिए, भिन्न जोड़ करिए। 3 दूना 6 ही आएगा लघुत्तम, 3 दूनी 6 तो 2x आया गुना होकर के, द्वितीय तो प्लस 3y आया। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब कोना कोनी गुना करिए, इसका 6 से गुना होगा, इसका जब 6 से गुना होगा, ऐसे लिख देते हैं हम आपकी सुविधा के लिए, 3y 6 से गुना हो गया, बगल में लिख दिया हमने, तो डायरेक्ट कर देते, और 13 का 6 से, तो 13 गुने 6, 13 गुने 5 नहीं, 13 गुने 6। अब लिखिए, इसका गुना करिए 6 से, 6 दूना 12x, इसका करिए प्लस 6 18y, और इसका आपको 13 पंचे 80, 13 पंचे 60, 13 छके 78, सॉरी 80 कहा गया, 13 छके 78। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन करके तैयार हो गया। इस तरह से आप बाद में जाकर के समीकरण को मानिए, ये आपको क्या हो गया, दूसरा समीकरण बन के तैयार हो गया। अब जब ये एक दो समीकरण बन के तैयार हो गया, इस दोनों समीकरण से बाद बाकी हम सब वही काम करेंगे, किसी एक से मान निकालेंगे, दूसरे में रखेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से ही हम क्या कर लेते हैं, किसी एक का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से देखिए निकालिए, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर में -12। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, आपको किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, तो y को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो -12 प्लस में 10y, तो x बराबर कितना हो गया, -12 प्लस 10y बटा में 9। ये हुआ x का मान आपको, ये x का मान निकल करके आया। इस x के मान को समीकरण किस में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं x का मान, तो समीकरण 2 है 12x प्लस 18y बराबर 78। दूसरा है 78। तो अब देखिए रखते हैं इसमें x का मान, तो 12 का गुना करिए, -12 प्लस 10y बटा में 9 और प्लस 18y ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x के जगह पे x का मान रखा गया, 18y बराबर 78। अब इसको सॉल्व करिए, अगर इसको गुना करिएगा तो 12 बारह 144 होता है, -144, और ये कितना होता है, 12 दाहिन 120y, अब बटा में 9 ऐसे ही है, प्लस 18y ऐसे ही है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 78। फिर गुना कर लीजिए, भागा जोड़ कर लीजिए, भिन्न जोड़ कर लीजिए, तो 9 का 9 ऐसे ही आएगा, तो ये 9 का लघुत्तम इसका 9 आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, -144 और प्लस 120y, ये ऐसे ही रहेगा, और ये गुना हो जाएगा, एक नमन, तो आपको 18 नमन करना है। 18 नमन कितना होता है, 162y, ये हो गया 162y बराबर में 78। अब क्या कर लीजिए, थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। यहाँ हम ऊपर में कर दे रहे हैं, नीचे अब जगह नहीं है, तो -144 ऐसे ही रहेगा, और इसको अगर आप जोड़िएगा 120 और 162y को जोड़िएगा तो कितना हो गया, 282y हो गया, प्लस में 282y बटा में 9 ऐसे ही है बराबर 78। अब क्या करिए, कोना कोनी गुना करिए, ऊपर नीचे, तो ये तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो 144 ऐसे ही रहेगा, प्लस 282y, और 78 को 9 से करिएगा तो गुना कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, 9 8 72, 2 हाथ में गया 7, 9 8 72 का 2 हाथ में गया 7, और 9 7 63 और 7 70, 702 आया आपको गुना करने पर। अब जो है इसको उधर लेकर के जाइए, तो 282y बराबर 702 प्लस में 144, तो y बराबर कितना आया, इसको इस 282 को बट्टा में ले जाएंगे फिर तब हम, तो इसको जोड़ लीजिए पहले, 846 होगा आपको, अब बट्टा में 282 निकल करके आएगा, आपको बट्टा में जो है 282 निकल करके आएगा। इसको काट लीजिए, 3 बार में कट जाएगा ये 282 को अगर आप 3 बार में गुना करिएगा 3 से, तो 3 दूना 6, 8 3 24 का 4 हाथ में 2, और 3 दूना 6 2 8, 846 आ रहा है, तो 3 बार में, तो y बराबर कितना निकल के आया, y का मान आपको 3 निकल करके आया, y का मान आपको 3 निकल करके आया। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा है,
लेकिन बात वही है, एक का मान निकाल के दूसरे में रखना है तो y बराबर 3 आया। अब फिर y का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर x y रखेंगे तो x निकलेगा, यहाँ पर हम इसको 3 मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं इसको हम, तो यहाँ पर भी हम y का मान रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए, समीकरण 3 है कि x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9, तो x बराबर -12 प्लस 10 गुने 3, y का मान 3 है बटा में 9, तो x बराबर -12 प्लस 30 बटा में 9, x बराबर क्या हो गया, घटाइएगा अगर 30 में से 12 जाएगा आपको तो कितना बचेगा, 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा, माइनस का 18 नहीं प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, 18 बटा 9, तो 9 दूनी x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 2 आंसर निकल के आया। इस तरह से आप इस इक्वेशन, इस समीकरण का हल निकल गया दोनों का दोनों, यानी x का मान भी निकल गया 2 और y का मान भी निकल करके आ गया आपको 2। तो इस तरह से पहला का छठा क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो जो आप देख सकते हैं, इसी तरह से एक में से क्या करना है, एक समीकरण में से आप क्या निकालिए, किसी एक का अलग अलग करके क्या कर लीजिए, यहाँ पर किसी x या y को अलग कर लीजिए, जैसे यहाँ पे हम अलग करते हैं, इस तरह से x का मान निकाल लीजिए किसी एक समीकरण से और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, और इस समीकरण में रखिएगा तो यहाँ पर भी y आ जाएगा, यानी टोटल कैलकुलेट करने पर आपको y का मान दे देगा, और जब y का मान दे देगा तो इसमें समीकरण 3 जो आपका बना हुआ है उसमें रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है, किसी में भी प्रतिस्थापन विधि का यही तरीका है। तो इस तरह से हम इसको जो है यहीं पर इस लेक्चर को रोकते हैं, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बड़ा होगा तो आपको दिक्कत होगा पढ़ने उठने में, इसलिए छोटा छोटा लेक्चर बनाते हैं हम। अब जो है इसके बाद का जो क्वेश्चन है, आपको कितने क्वेश्चन है, अब कम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और यहाँ पर भी वही छोटा छोटा 4-5 गो क्वेश्चन है। अच्छा, तो अगला लेक्चर में जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से दोनों का दोनों लेक्चर क्या हो जाएगा, आपको ख़त्म हो जाएगा, दोनों में 2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को सुनने के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद।